हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ माय सीरीज एआई सिस्टम डिजाइन। आज हम लोग पहुंच गए हैं एपिसोड 7 पे, 7th एपिसोड पे हैं हम लोग। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन असिस्टेंट जो हमने शुरू किया था इसके पिछले एपिसोड में, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसको देखेंगे कि कैसे मैच्योर किया जा सकता है, कैसा थोड़ा और इवॉल्व हम लोग कर सकते हैं डिजाइन में, सिस्टम डिजाइन में। तो एआई सिस्टम डिजाइन के बारे में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि ऐसा एक टाइप ऑफ यूज केस अगर दिया जाए जहां पे यूजर wants to place an order through a chatbot, या यूजर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, स्विगी जोमेटो आप कंसिडर कर लो एक एप्लीकेशन जहां पे यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है, उसको एक रेलेवेंट रिजल्ट या रेलेवेंट एक्शनेबल थिंग कैसे दिया जा सकता है, या कुछ ऑर्डर भी प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, पोटेंशियली यू कैन इवन प्लेस एन ऑर्डर, यू कैन इवन थिंक ऑफ डेवलपिंग एन एजेंट विच कैन ऑटोनोमसली गो एंड प्लेस द ऑर्डर। ठीक है, ऑल बाय इटसेल्फ। तो हम लोग वही एनविजन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं, हम लोग बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक वेरी वेरी क्विक रिकैप। ठीक है, वेरी वेरी क्विक रिकैप। अगर मैं पिछले वीडियो में जाता हूं तो हमने क्या बात किया था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पर ब्रेक डाउन किया था, यूजर क्वेरी, यूजर प्रेफरेंसेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट के बारे में बातचीत किया था, राइट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में टच अपॉन किया था, कंसिडरेशंस किया था, एक्यूरेसी होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ यूजर्स को रोल आउट करना है, क्या थ्रॉटलिंग रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, लेटेंसी के बारे में जस्ट टच अपॉन किया था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक कवर नहीं किया है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच वी विल कवर अ लिटिल लेटर। ठीक है, फाइनली हमने एक अप्रोच बात किया था, इंटेंट बेस्ड राउटिंग। ठीक है, तो एक इंटेंट बेस्ड राउटिंग करके एक टेक्निक होता है जहां पे हम लोग जो भी यूजर क्वेरी पूछता है नेचुरल लैंग्वेज पे, उसको एक इंटेंट पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कुछ डिसीजंस ली जाती है। ठीक है, हमने टच अपॉन किया था एक बेसिक एलएलएम का फ्लो हमने टच अपॉन किया था। ठीक है, और सिमिलैरिटी सर्च के बारे में हमने बात किया था, राइट। वेक्टर सर्च के बारे में बात किया था, वेक्टर एम्बेडिंग के बारे में टच अपॉन किया था। अगेन वेरी वेरी बेसिक चीजें बात की थी हमने। ये सारे टर्म्स इनवेरिएबली डिफिकल्ट होते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ उनको आता है, लेकिन फिर जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो थोड़ा सा कभी कभी रिइटरेट करना पड़ता है ये सारे टर्म्स, तो मैं करूंगा। ठीक है, डरो मत, मैं करूंगा। आई विल इंश्योर कि सारे के सारे जो टर्म्स है उसको मैं सिंपल ब्रोकन डाउन एक्सप्लेनेशन में ब्रेक करूं। ठीक है, देन फाइनली कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया था, एक कॉन्टेक्स्ट में टिपिकली क्या क्या चीजें जा सकती है, राइट। तो गिवन दिस बैकग्राउंड, क्या हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा फॉर्मल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे कुछ डायग्राम ऐसा एज सच बनाया नहीं था। ठीक है, बहुत स्क्रिबल किया था हमने। ठीक है, आज कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा एक फॉर्मल, एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं, आर्किटेक्चर डायग्राम। ठीक है, तो लेट्स गो विद द यूजर। ठीक है, आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद द यूजर। ठीक है, यूजर इज द फर्स्ट पर्सन टू इंटरैक्ट विद आवर सिस्टम, राइट। सो आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद द यूजर। तो मैंने यहां पे बोल दिया कस्टमर है भाई, ये कस्टमर है जो स्विगी या जोमेटो का कस्टमर हो सकता है, राइट। नाउ दिस कस्टमर हैज एक्सेस टू द चैटबॉट, राइट। तो आई विल से कि यहां पे एक चैट इंटरफेस दे दिया है। ठीक है, एक चैट इंटरफेस दे दिया है। ये हो सकता है आपका मोबाइल है, हो सकता है वेब एप्लीकेशन है, आप अपना खुद का एक वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, अच्छा, मेरा जो वीडियोस है आप देखते हो, अगर आपको नॉलेज मिलता है तो आप इमीडिएटली जाके कुछ हैंड्स ऑन करो, क्या ऐसा मैं खुद बना सकता हूं। ठीक है, हैंड्स ऑन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लोग सोचेंगे, देखेंगे कि हैंड्स ऑन भी इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ स्कोप बनता है तो डेफिनेटली हम लोग हैंड्स ऑन भी करेंगे। आई ऑलवेज बिलीव इन डूइंग हैंड्स ऑन। ठीक है, चलो, तो यहां पे कस्टमर जो है वो कुछ क्वेरी पूछ सकता है। ठीक है, कैन आई से कस्टमर आस्क सम काइंड ऑफ अ क्वेरी, राइट। तो मैं यहां पे बोल देता हूं क्वेरी। ठीक है, क्वेरी, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। दिस इज फाइन। तो कस्टमर कैन एक्चुअली हैव अ क्वेरी, राइट। आई विल कॉल इट यूजर क्वेरी, आई विल कॉल इट यूजर क्वेरी। ठीक है, तो ये यूजर क्वेरी मेरे पर्टिकुलर चैटबॉट के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये मेरा यूआई है, सोचो। ठीक है, as such I want to build some kind of an LLM pipeline. I would call it LLM pipeline. ठीक है, मैं ना इमीडिएटली मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं एजेंट बना रहा हूं। ठीक है, ये एजेंट जो वर्ड है ना, ये ऐसा लगता है कि हर कोई जिसने मतलब हर कोई जो एआई सिस्टम डिजाइन कर रहा है उसने बता दिया कि हाँ भाई मैं एजेंट बना देता हूं, लेकिन उसको एजेंट टर्म ही पता नहीं है। I'm telling you, a lot of people who think that they know what an AI agent is, they really do not know that they don't know this. ठीक है, they don't know the fundamentals. एजेंट क्या होता है उनको पता नहीं है। एजेंट ऐसा लगता है कि कुछ इंटेलिजेंट चीज है, लेकिन कैसा है, हवे में तो मैजिक में तो नहीं वर्क हो रहा है, राइट।
वी आर द वंस हु आर बिल्डिंग द एजेंट, राइट? सो आई विल नॉट कॉल इट एन एजेंट येट, ठीक है? इट इज नॉट एन एजेंट, नॉट एन एजेंट। अभी अभी मैं जो बना रहा हूं, इट इज नॉट एन एजेंट। आई मे कॉल इट फूड डिलीवरी एप्लीकेशन असिस्टेंट, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असिस्टेंट एंड एन एजेंट। नॉट नेसेसरी कि एवरी असिस्टेंट बिकम्स एन एजेंट, ठीक है? इट मे गिव यू अ फीलिंग लाइक एन असिस्टेंट, बट इट्स नॉट एन एजेंट। अंडरलाइंग मेरा जो सिस्टम है, दैट्स नॉट एन एजेंट, ठीक है? एंड डिस्पाइट दैट आई कैन अचीव दैट असिस्टेंट बिहेवियर। ओके, आई विल टेल यू हाउ, ठीक है? तो आई वुड कॉल इट एलएलएम पाइपलाइन, ठीक है? एलएलएम पाइपलाइन। तो अगर मैं बोलता हूं कि ओनली बाय यूजिंग एलएलएम पाइपलाइन इफ आई हैव टू अचीव द बिहेवियर दैट इज डिजायर्ड, तो कैन आई डू दैट? ओके, सो आई थिंक आई कैन डू दैट, ठीक है? हाउ कैन आई डू दैट? तो मैं क्या बोलता हूं कि आई विल मेक यूज ऑफ सम एलएलएम, ठीक है? आई विल मेक यूज ऑफ सम एलएलएम which I would call it as lightweight LLM, lightweight LLM, ठीक है? और इसको मैं बोलूंगा इंटेंट बेस्ड राउटर, ठीक है? इसको मैं बोलूंगा इंटेंट बेस्ड राउटर। यही सेम चीज हमने बात की थी इसके पिछले वीडियो में, थोड़ा सा भी फॉर्मलाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो आई विल पुट इट ओवर हियर, दिस इज नॉट एन एजेंट येट, ओके? यहां पे मैं येट भी लिख देता हूं क्योंकि इवेंचुअली इट विल टर्न टू एन एजेंट, ठीक है? सबसे पहले ही स्टेप में क्यों एजेंट के बारे में सोचना है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बगैर एजेंट के ये कैसे ऑर्केस्ट्रेट हम लोग कर सकते हैं। देन वी विल रियलाइज कि हाँ भाई यहां पे प्रॉब्लम होगा, एंड देन वी विल बिल्ड एन एजेंट, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, इमीडिएटली एजेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है? ऑलराइट, तो यहां पे मैं बोलूंगा लाइट वेट एलएलएम को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है? तो ये क्या करेगा, जो भी मेरा यूजर क्वेरी है, ठीक है, जो भी मेरा यूजर क्वेरी है, उस यूजर क्वेरी को यहां पे पास ऑन कर देगा, ठीक है? यूजर क्वेरी को पास ऑन कर देगा, है ना? साथ ही साथ, ठीक है? इसका एक और मैं चीज ले लेता हूं, यहां पे मैं बोलता हूं एक डब्बा बना देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा और फॉर्मलाइज बना रहे हैं ना, कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहां पे मैं एक और डब्बा बना देता हूं, और इसको मैं बोलता हूं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? इसको मैं बोलता हूं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो मेरे पास क्या है कि एक एलएलएम है, ठीक है? सोचो कि ये एलएलएम है, एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में मुझे कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे यूजर क्वेरी जा रहा है, ठीक है? यूजर क्वेरी इज माय फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट मुझे क्या भेजना पड़ेगा, मुझे कुछ भेजना पड़ेगा, राइट? मुझे क्या भेजना पड़ेगा, आई हैव टू सेंड द यूजर प्रेफरेंस, है ना? यहां पे क्या हो सकता है, यूजर वेज या नॉन वेज, ठीक है? हो सकता है वेजिटेरियन है, ठीक है? उसके बाद में क्या होगा, लोकेशन भेजना पड़ेगा, ऐसे कुछ चीजें हो सकती है, राइट? इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं, ठीक है? तो मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज भेजा, यूजर का प्रेफरेंस, ठीक है? हो सकता है और भी कुछ चीजें मैं भेज सकता हूं, लास्ट के 3 ऑर्डर्स, ठीक है? लास्ट के 3 ऑर्डर्स का कुछ इंफॉर्मेशन मैं भेज सकता हूं, है ना? कि उसने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो ये भी एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में मेरा चला जा सकता है ना? इसको क्या हम लोग थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, गड़बड़ा गया, 1 मिनट, हाँ, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है? तो मेरे पास यूजर क्वेरी आ गया, फिर यूजर प्रेफरेंस आ गया, है ना? यूजर प्रेफरेंस मेरे डेटाबेस में हो सकता है ऑलरेडी, ठीक है? तो मुझे इस यूजर का प्रेफरेंस पता है ऑलरेडी, ठीक है? तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या भेजना पड़ेगा, यहां पे मेन चीज तो हम लोग भूल गए, मेन चीज क्या होता है, इसको मैं, ठीक है? तो यहां पे जो मेन चीज जो था वो था सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है? जब भी हम लोग एलएलएम का कुछ यूज करते हैं तो हम लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं, है ना? तो मैं बोलूंगा इंस्ट्रक्शंस विच इज नथिंग बट सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है? तो यहां पे एक बड़ा सा इंस्ट्रक्शंस होगा। क्या होगा इंस्ट्रक्शन, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं इंटेंट बेस्ड राउटर, ठीक है? तो मैं इसको बोलूंगा कि यू आर, मतलब यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कोड, लिख सकते हैं, यू आर एन इंटेंट एक्सट्रैक्टर, ठीक है? ऐसा कुछ लिख के यू विल एक्सट्रैक्ट सम इंटेंट्स एंड इट्स पेलोड फ्रॉम अ गिवन यूजर क्वेरी, ठीक है? ऐसा कुछ हम लोग बोलेंगे। ये कौन से लैंग्वेज में है अभी, इसको मुझे टेक्स्ट ही बनाना है, ठीक है? मैं एक सादा टेक्स्ट बना सकता हूं इसको, नहीं क्या? ठीक है?
तो ऐसा कुछ है, मेरा मेरा कुछ होने वाला है जहां पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है, ठीक है। तो एक बड़ा सा इंस्ट्रक्शंस होगा, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस होगा, जैसे आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट्स देखा होगा, राइट। तो उस हिसाब से मैं इसका एक बहुत अच्छा बड़ा, एक अच्छा खासा सिस्टम इंस्ट्रक्शंस दूंगा, जहां पे उसको मैं बोलूंगा कि भाई तेरे कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। उसको मैं कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा, तेरे कॉन्टेक्स्ट में यूजर क्वेरी आएगा, तेरे कॉन्टेक्स्ट में यूजर प्रेफरेंस आएगा, given user and some more context such as user preferences, ठीक है, यूजर प्रेफरेंस। तो हो सकता है और भी काफी मैं राइट करूं, अभी मैं फिलहाल नहीं राइट कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज माय सिस्टम प्रॉम्प्ट, राइट, समथिंग वेरी क्लोज टू अ सिस्टम प्रॉम्प्ट हो सकता है ना। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट भी एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, है ना। तो क्या क्या गया, मेरा यूजर क्वेरी गया, यूजर प्रेफरेंस गया, एंड देन सिस्टम प्रॉम्प्ट गया, है ना। तीन चीजें मेरे यूजर कॉन्टेक्स्ट में गई, राइट, सॉरी, एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में गई, है ना। तो इससे डिसाइड होता है कि एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। बोलते हैं ना लोग, कॉन्टेक्स्ट विंडो, कॉन्टेक्स्ट साइज ब्लोट होता है नहीं होता, ठीक है। जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट भेजोगे उतना ज्यादा साइज वो ऑक्यूपाई करेगा और उतना ज्यादा हैलुसिनेट करने का चांसेस है, ठीक है। तो ऑप्टिमली, हाउ ऑप्टिमली यू कैन सेंड दिस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, बहुत कम कॉन्टेक्स्ट भी आप भेजोगे ना तो एक्यूरेसी में गड़बड़ जाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी भी आपका गड़बड़ाना नहीं चाहिए, है ना। तो दैट्स हाउ इट हैज टू बी। बट देखेंगे, अगेन थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे, बट एट द स्टार्ट वी आर कंसिडरिंग कि हम लोग को ये कॉन्टेक्स्ट भेजना ही है, राइट। देयर इज नो अदर थिंग दैट वी आर प्लानिंग राइट नाउ, है ना। तो विद दैट कैन आई से कि दिस विल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, दिस विल एक्सट्रैक्ट सम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो एक मैं डब्बा ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। इसमें क्या बोलता हूं, इसमें बोलता हूं लार्ज बोलता हूं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्या होगा मेरा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मेरा होगा जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो यहां पे मैं बोलूंगा इंटेंट, ठीक है, इंटेंट। इंटेंट क्या हो सकता है मेरा, ऑर्डर, यूजर को ऑर्डर करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, राइट। क्या क्या हो सकता है, जैसे यूजर के क्वेरीज क्या क्या हो सकते हैं बताओ। तो सबसे पहला यूजर का क्वेरी क्या हो सकता है, यूजर बोलता है कि आई वॉन्ट, मैं तीन टाइप के क्वेरीज अभी एड्रेस कर रहा हूं, ठीक है। आई वॉन्ट समथिंग स्पाइसी, ठीक है। ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट क्वेरी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्वेरी, ठीक है। बहुत ही इमेजिनेटिव क्वेरी है ये, ठीक है। यू कैन डिसाइड एनीथिंग डायरेक्टली, ठीक है। सेकंड में आई वॉन्ट टू डोसास, वन इडली, ठीक है, एंड वन उत्तपम, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक क्वेरी हो गया, दिस इज लाइक नॉन एब्स्ट्रैक्ट। तो दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, यूजर नोज व्हाट टू ऑर्डर, ठीक है। यूजर इज वेरी क्लियर अबाउट द ऑर्डरिंग, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि सजेस्ट मी समथिंग स्वीट टू ईट, सजेस्ट मी समथिंग स्वीट, ठीक है। तो अगेन दिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, है ना, हो सकता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें, या मतलब एक और हो सकता है कि आई वांट टू ऑर्डर सम आइटम्स फ्रॉम संगीता, ठीक है। चेन्नई में संगीता रेस्टोरेंट है, तो आप आपके शहर में जो भी पॉपुलर रेस्टोरेंट है आप वो नाम यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो आई वांट टू ऑर्डर सम आइटम्स फ्रॉम संगीता, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा सेमी एब्स्ट्रैक्ट है ये, राइट, सेमी एब्स्ट्रैक्ट है मैं बोलूंगा। तो क्यों सेमी एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसने रेस्टोरेंट का नाम बताया है लेकिन आइटम्स के नाम बताए नहीं है, है ना। तो यहां पे देयर इज अ स्कोप ऑफ आस्किंग द यूजर, आप यूजर को भी पूछ सकते हो, राइट, या आप डायरेक्टली जाके ऑर्डर नहीं कर सकते, राइट। तो देयर आर सम क्वेरीज दैट द यूजर वांट्स टू आस्क, राइट। तो गिवन दिस, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका इंटेंट पता कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हो सकता है कि वेयर इज माई ऑर्डर, वेयर इज माई ऑर्डर। अगर यूजर ने बोला कि वेयर इज माई ऑर्डर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि यूजर ने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। तो इसका इंटेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैक द यूजर, ट्रैक द ऑर्डर, है ना। तो इंटेंट के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे ऑर्डर, इंटेंट कुड बी लाइक ऑर्डर या ट्रैक, ठीक है, या रेकमेंड, ठीक है,
या मतलब आई वांट सम रिकमेंडेशन, ठीक है, ठीक है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर इट, और सम इंक्वायरी, सम जनरल इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी, इंक्वायरी कैसा होगा, इज दिस रेस्टोरेंट ओपन, ठीक है, इज दिस रेस्टोरेंट ओपन, कैन आई गेट अ बिरयानी, ठीक है, इट्स जस्ट अ इंक्वायरी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मे बी यूजर ऑर्डर कर सकता है नहीं कर सकता, इट्स नॉट एग्जैक्टली कंफर्म, ठीक है, तो इट कैन बी जस्ट एन इंक्वायरी, ठीक है, तो ऐसे चार, अगेन इट्स अप टू यू हाउ मेनी कैटेगरीज, हाउ मेनी इंटेंट्स यू वांट टू डिवाइड इनटू, बट रफली मैं बोल सकता हूं कि मैं ऑर्डर को ट्रैक कर सकता हूं, ऑर्डर को मतलब एक बेसिकली एक ऑर्डर मैं प्लेस कर सकता हूं, एक ट्रैक कर सकता हूं, दूसरा रेकमेंड कर सकता हूं, तीसरा चौथा इंक्वायरी कर सकता हूं, है ना, तो ये हो गया मेरा इंटेंट। तो मैं इसको बोल सकता हूं सिस्टम प्रॉम्प्ट में, मैं इसको बोलूंगा कि भाई एक्सट्रैक्ट वन ऑफ द इंटेंट्स, ठीक है, एक्सट्रैक्ट वन ऑफ द इंटेंट्स, और यहां पे एक और चीज हो सकता है कि अननोन भाई, ये या नॉट रेलेवेंट, यहां पे मैं बोलूंगा अननोन, इसका मतलब क्या, कि ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज माय नेम, यूजर ने ऐसा भी पूछ लिया, सोचो, तो यहां पे अननोन भाई, है ना, या सम कुछ अलग अलग सवाल पूछ लिया, व्हाट इज द करंट क्रिकेट स्कोर, कुछ भी अलग पूछ लिया, राइट, तो मैं क्या मैं बोल सकता हूं इसको, आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, ऐसा भी बोल सकता हूं, राइट, तो मैं इमीडिएटली उसको बता दूंगा भाई मतलब क्रिकेट स्कोर तो मैं नहीं बता सकता भाई, अब मेरा काम क्रिकेट स्कोर बताना नहीं है, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेरीज यूजर पूछ सकता है, राइट, सो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एलएलएम, ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एलएलएम पाइपलाइन, नॉट एन एजेंट, ठीक है, तो नॉट एन एजेंट येट, तो आई एम just introducing one LLM in the pipeline which extracts the intent and the payload, ठीक है, यहां पे पेलोड इंफॉर्मेशन होगा, पेलोड का मतलब क्या, कि इसका प्रेफरेंस क्या है ना, पेलोड में हो सकता है मेरा कीवर्ड्स हो सकता है, यहां पे होगा इसको मैं, ठीक है, इसको ऐसा कर लेता हूं, तो पेलोड में मेरा क्या हो सकता है, पेलोड में मेरा हो सकता है कीवर्ड्स हो सकता है, कीवर्ड्स कुड बी एन एरे, राइट, तो जहां पे मेरा फॉर एग्जांपल स्पाइसी इज अ कीवर्ड, राइट, स्वीट, है ना, स्वीट इज अ कीवर्ड, है ना, तो ऐसे कुछ चीजें मैंने यहां पे एक्सट्रैक्ट कर ली है, राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस विल ओनली एक्सट्रैक्ट माय इंटेंट एंड द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट एंड बेसिकली द पेलोड, ठीक है, तो इसने कुछ एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे दिया, अभी अभी क्या मुझे एक और लेयर ऑफ एलएलएम चाहिए यहां पे, नहीं, राइट, फॉर द टाइम बिंग आई डोंट रिक्वायर एनीथिंग, राइट, तो क्या यहां पे मैं एक अपना एपीआई सर्विस बना सकता हूं, यहां पे मैं नोड.जेएस का ले लेता हूं, कुछ नोड.जेएस का एक सर्विस ले लेता हूं, तो यहां पे कुछ मेरे कुछ सारे एपीआईज है, सोचो मेरा एपीआई स्लैश सर्च, ठीक है, बेस्ड ऑन सम कीवर्ड्स है, ठीक है, कीवर्ड्स कैन बी इन डिलिमिटेड फॉर्मेट, ठीक है, सर्च हो गया यहां पे, तो ये होगा गेट, ठीक है, तो मेरे पास कुछ है यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स है, जैसे स्पाइसी, ठीक है, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड, मैं स्वीट कुछ भी बोल सकता हूं, जो जो एलएलएम ने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, राइट, दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स, है ना, नेक्स्ट कुड बी लाइक पोस्ट, ठीक है, हो सकता है कि यूजर ने कंफर्म कर दिया और ऑर्डर को पोस्ट करना है, राइट, तो पोस्ट यहां पे होगा पोस्ट ऑर्डर, है ना, तो जैसे ही पोस्ट करता हूं तो पोस्ट में कुछ इंफॉर्मेशन जाएगा यूजर का, राइट, यूजर का जो जो आइटम्स है यहाँ पे पेलोड में जाएगा, राइट, तो पेलोड में क्या जाएगा, आइटम का नाम, आइटम डिटेल्स, देन रेस्टोरेंट्स का डिटेल्स, है ना, रेस्टोरेंट्स का डिटेल्स जाएगा, है ना, यूजर का जो पेमेंट डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स, सोचो वो पेमेंट डिटेल मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है, यूजर पेमेंट डिटेल्स जाएगा उसपे, है ना, एंड इट विल गो एंड ऑर्डर, राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूं, आई हैव एन अनदर एपीआई फॉर ऑर्डरिंग, है ना, तो दिस बिकम्स माय सेकंड एपीआई, तो थर्ड एपीआई मुझे क्या होना चाहिए, हो सकता है कि ये सर्च उसमें करके दे दिया, क्या और क्या हो सकता है, बताओ और क्या हो सकता है, सिंपल हमने यहां पे क्या किया था, एड फूड आइटम फॉर चेकआउट, ठीक है, तो ये हो सकता है कि दिस विल ऐड माय फूड आइटम्स टू द चेकआउट, ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे,
हाँ, मेरे इसमें पोस्ट कर सकते हैं, है ना। तो आई विल से पोस्ट एपीआई ऐड, ठीक है, या आइटम्स, ठीक है। तो आइटम का मतलब क्या कि जो भी आइटम मैंने सेलेक्ट किया है पेलोड पे जो भी आइटम मैंने सेलेक्ट किया है, आइटम डिटेल्स, वो मेरा आइटम डेटाबेस में जाके ऐड हो जाएगा, बैकएंड में भी जाके ऐड हो जाएगा और फ्रंट एंड में भी जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मुझे करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज टू ऐड आइटम टू माई, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कार्ट या जो भी बोलते हैं, यहां पे क्या बोलेंगे, फॉर चेकआउट, ठीक है। दिस इज लाइक ऐड दिस, ऐड दैट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पोस्ट, है ना। सिमिलरली यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है, बताओ और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे ट्रैकिंग का एक देख सकते हैं, राइट। तो मैं बोलूंगा गेट एपीआई स्लैश ट्रैक, है ना। तो मेरा ऑर्डर ट्रैक करो भाई, है ना। तो इट कैन रिटर्न समथिंग लाइक, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स की जो भी मेरा राइडर का लोकेशन, राइट। तो राइडर का लोकेशन मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रिटर्न करना चाहिए उसको, राइट। उसको हम लोग मैप में प्लॉट करके बता सकते हैं, है ना। तो दिस इज लाइक, एंड इट कैन ऑल्सो रिटर्न मी द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर, स्टेटस ऑफ द ऑर्डर। हो सकता है कि राइडर आया ही नहीं हो, असाइन ही नहीं हुआ हो, राइट। या अभी मेरा कुक ही हो रहा है ना। मेरा जो आइटम है, डिश है, वो कुक हो रहा है, राइट। सो स्टेटस कैन ऑल्सो बी रिटर्न अलॉन्ग विद दिस, राइट। तो ऐसे मेरे 4 एपीआईज है और ये एक प्योर नोड जीएस सर्विस है, ठीक है। यहां पे कोई एआई नहीं है, देखो यहां पे कोई एआई नहीं है, अभी तक तो फिलहाल कोई एआई नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा एग्जिस्टिंग सर्विस हो सकता है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जस्ट सिर्फ एक लाइट वेट एलएलएम यूज किया यहां पे, उसको बोल दिया कि भाई इसको, ये एपीआई मेरा जो है ऑलरेडी, ये जैसे अंडरस्टैंड करता है उस फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तुम कन्वर्ट कर दो। और ये क्या करेगा, जैसे ही कन्वर्ट करेगा उसको यहां पे ये पास कर देगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं अभी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी एक बार एलएलएम का जो आउटपुट आता है, ये आउटपुट इसके पास जाएगा, है ना। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, है ना। इस फॉर्मेट में गया एंड वन ऑफ द एपीआईज बेस्ड ऑन द इंटेंट, अगेन इंटेंट यहां पे क्या होना चाहिए, जैसे ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर करेगा, है ना। सर्च, अच्छा यहां पे मुझे सर्च भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। यहां पे सर्च एक डाल देता हूं, ठीक है। सर्च सबसे पहले सर्च करेगा, राइट। तो अगर सर्च इंटेंट है मेरा, तो सर्च एपीआई को कॉल करेगा, राइट। तो मैं इफ एल्स कंडीशन लिख सकता हूं, है ना। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे, यहां का जो भी मेरा आउटपुट आया है एलएलएम का, if the intent is search, call the search API with all those keywords, है ना। if the intent is order, then यहां पे हो सकता है मेरा आइटम टाइप, आइटम नेम, वो आइटम डिटेल्स जो भी है, वो आइटम डिटेल्स यहां पे मुझे कैप्चर की हुई होगी, है ना। उसने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर दिया है यहां पे। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें मुझे ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो उसके हिसाब से मैं आई विल गो अहेड एंड ऑर्डर दिस, राइट। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आई वॉन्ट टू एड एन आइटम टू कार्ट, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, राइट, इंटेंट पे, तो मैं रेकमेंड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ऐड आइटम, ठीक है। ऐड, मैंने सिर्फ ऐड बोल दिया, तो ऐड का इंटेंट उसने फाइंड आउट कर दिया और उसने बोला, फिर मैंने कंडीशन लिखा है कि अगर ऐड होता है तो भाई ऐड कर दो इसको, आइटम को, है ना, यहाँ पे। नेक्स्ट हो सकता है कि ट्रैक, अगर ट्रैकिंग है तो ट्रैक कर दो, है ना। और फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई अगर कुछ इंक्वायरी है, ठीक है, तो अगर एपीआई स्लैश इंक्वायरी, ठीक है, अगर कुछ इंक्वायरी है तो हो सकता है कि कुछ और रिटर्न करो भाई, कुछ तुम अपना एपीआई हमने डिफाइन किया होगा, राइट, हो सकता है, ठीक है। या तो इंक्वायरी अगर है तो भी भाई सर्च ही कर दो, ठीक है। यू कॉल द सर्च एपीआई एंड गेट मी द रिजल्ट, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस दैट आई हैव, है ना। Out of all the solutions, this probably is the simplest solution that I can think of, right? Very cost effective solution, जहां पे मैंने एक बहुत लाइट वेट एलएलएम यूज किया है, उसमें मैंने कुछ फीड किया है और यहां पे मैंने वो इंफॉर्मेशन ला लिया है ना। यहां पे, अच्छा यहां पे इस पर्टिकुलर चीज में अभी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपने स्पॉट कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो यहां पे मैंने सबसे पहले क्या लिया है, यूजर क्वेरी,
क्या यूजर एक ही बार क्वेरी देके सेटिस्फाई हो जाएगा? दिस इज अ चैट एप्लीकेशन, राइट? दिस इज अ चैट एप्लीकेशन, है ना? तो क्या यूजर का जो फर्स्ट क्वेरी है, ठीक है, मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्न, ठीक है, टर्न वन, मैं बोलूंगा टर्न वन, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्न, ठीक है, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो टर्न वन आता है, टर्न वन में यूजर ने क्वेरी दिया, यूजर ने क्वेरी दिया, सो मैं बोलता हूं यूजर क्वेरी वन, ठीक है, यूजर क्वेरी वन, ठीक है। यूजर क्वेरी का एक रिस्पॉन्स आएगा मेरा एलएलएम का, है ना? एलएलएम विल आल्सो गिव मी सम रिस्पॉन्स। अच्छा, यहां पे कुछ रिस्पॉन्स आया ही नहीं है ना? रिस्पॉन्स तो आपने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, यहां पे एपीआई रिस्पॉन्स देगा, यहां पे एलएलएम का जो रिस्पॉन्स है वो तो आपने एपीआई को दे दिया, राइट? और एपीआई जो कॉल होगा वो आप करके उसका जो रिस्पॉन्स है बस उसी का रिस्पॉन्स आप देने वाले हो। तो कैन आई से दैट दिस इज एन एपीआई रिस्पॉन्स, दिस इज एन ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स, बेसिकली एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। एपीआई रिस्पॉन्स वन आया, है ना? तो दिस इज नॉट इन एनएलपी, सॉरी, दिस इज नॉट इन नेचुरल लैंग्वेज, दिस इज नॉट इन नेचुरल लैंग्वेज, नॉट नेचुरल लैंग्वेज, है ना? एपीआई का रिस्पॉन्स तो आपका जेसन में आया है ना? दिस इज इन जेसन। तो टर्न वन का जो फर्स्ट यूजर क्वेरी था, जो मैसेज था, मैं इसको बोलता हूं मैसेज, MSG1, ठीक है। जो मैसेज वन था उसका जो रिस्पॉन्स आया था, एपीआई रिस्पॉन्स, दैट इज नॉट इन नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। अभी क्या है कि जो भी रिस्पॉन्स आया है यूजर को एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? यूजर इज एक्चुअली यूजिंग अ चैटबॉट। हो सकता है कि आपने रिस्पॉन्स उसको बड़ा अच्छा दिखा दिया, मतलब जो भी रेस्टोरेंट्स है उसका सर्च बराबर दिखा दिया आपने, मतलब लिस्ट ऑफ टॉप 5 लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स आपने दिखा दिया, है ना, डिश के साथ। अभी यूजर चूज कैसे करेगा, है ना? तो हो सकता है कि यूजर बोलेगा अच्छा सेलेक्ट द सेकंड वन फ्रॉम दिस, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट्स गोइंग टू बी फॉर्मिंग माय टर्न टू, है ना? टर्न टू आएगा, तो टर्न टू में यूजर एक मैसेज भेजेगा, मैसेज टू, ठीक है। अच्छा, जब भी टर्न टू में यूजर मैसेज भेजेगा, यहां पे यूजर क्वेरी जो आता है ना, यहां पे जब टर्न टू में यूजर मैसेज भेजेगा, तो क्या आपके सिस्टम के पास मैसेज वन और एपीआई का जो रिस्पॉन्स था, भेजा था, वो है आपके सिस्टम में? नहीं है। वो सिर्फ यूजर को दिख रहा है, आपने सिर्फ क्लाइंट साइड में यूजर पे चिपकाया है एक चैट कॉन्वर्सेशन पे, लेकिन क्या आपके सिस्टम के पास ये इंफॉर्मेशन है? नहीं है, राइट? सो नेक्स्ट टाइम जब मैसेज टू जा रहा है तो कॉन्टेक्स्ट में क्या जा रहा है? सिर्फ मैसेज टू जा रहा है, सिर्फ मैसेज टू, मैसेज वन नहीं जा रहा है। और मैसेज वन का जो रिस्पॉन्स आया है जेसन फॉर्मेट में या जो भी डेटा है, ये नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि अगर इसने बोल दिया कि हाँ भाई आई एम सेटिस्फाइड, ऐड द सेकंड नंबर आइटम, ठीक है, तो जो सेकंड नंबर आइटम है वो इसको समझेगा नहीं, है ना? वो कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो बराबर नहीं है ना? फर्स्ट गैप मेरा क्या है कि यहां पे जो कॉन्टेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं? कॉन्टेक्स्ट, राइट? दिस कॉन्टेक्स्ट इज नॉट करेक्ट, है ना? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलएलएम्स आर स्टेटलेस, एलएलएम्स आर व्हाट? स्टेटलेस, ठीक है। ये मैं बार बार बताऊंगा, ठीक है, 1000 बार बताऊंगा। स्टेटलेस का मतलब क्या, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था। स्टेटलेस का मतलब क्या? भुलक्कड़, भुलक्कड़, ठीक है। भूल जाते हैं एलएलएम्स। आप जो मैसेजेस भेजते हो ना, वो भूल जाता है एलएलएम, ठीक है। इट डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग विच यू सेंट, ठीक है। तो आपको बार बार मैसेजेस भेजनी पड़ती है एलएलएम को, ठीक है, बार बार एलएलएम को मैसेजेस भेजनी पड़ती है। तो यहां पे इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एप्लीकेशन है, इसका जो टर्न वन का जो मेरा मैसेज जो है यूजर ने जो भेजा है, प्लस इसका जो रिस्पॉन्स था, ये रिस्पॉन्स आई विल कॉल इट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स प्लस ये मैसेज प्लस मैसेज टू, ये तीनों चीजें मुझे भेजनी पड़ेगी, ठीक है, एलएलएम को अगेन, ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया। सोचो मैंने ये भी भेज दिया, ये भी भेज के इसने डिसाइड कर दिया कि अच्छा अभी मेरा क्या इंटेंट है, ठीक है। तो वो इंटेंट के हिसाब से उसने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बदल के दे दिया, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को आपने पढ़ा अपने प्रोग्राम में, और आपने यहां पे चूज किया कि आई हैव टू कॉल वन ऑफ दीज एपीआईज, ठीक है, और आपने उसके हिसाब से कुछ कॉल कर दिया, ठीक है। तो सोचो यहां पे एपीआई रिस्पॉन्स 2 मैंने दे दिया, ठीक है, विच इज ऑल्सो नॉट नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। ये दिस इज
टोटली समथिंग विच इज जनरेटेड फ्रॉम अ प्रोग्राम, ठीक है, इट्स नॉट नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्या हो गया कि आपका जो टर्न 2 है वो भी खत्म हो गया, राइट। टर्न 3 हो सकता है, ठीक है, टर्न 3 हो सकता है जहां पे यूजर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी चैट करना चाहता है, उसको कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैसेज 3 भेजेगा। तो टर्न 3 पे क्या होगा आपका, ये दोनों टर्न्स के मैसेजेस और रिस्पॉन्सेस ऐड होंगे, ठीक है। टर्न 1 और टर्न 2 के ये दोनों चीजें दोबारा ऐड करनी पड़ेगी, दोबारा इस बंदे को भेजना पड़ेगा लाइट वेट एलएलएम को, है ना। तो डोंट यू थिंक as and when the user starts prolonging the conversation, the context size is increasing, है ना, क्यूमुलेटिव हो रहा है, क्यूमुलेटिव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और हो सकता है कि टर्न 1, टर्न 2, टर्न, यहां पे टर्न n हो गया, सोचो टर्न n हो गया, तो टर्न n तक मुझे ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट यहां पे फीड करते रहना पड़ेगा। एक लाइट वेट एलएलएम को मैं इतना बोझ दे दूंगा, एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि ये लाइट वेट एलएलएम विल स्टार्ट हैलुसिनेटिंग, क्योंकि इसके पास काफी सारा कॉन्टेक्स्ट आ गया है ना। तो दिस इज नॉट गुड, राइट। अगर यूजर ने प्रोलॉन्ग नहीं किया कॉन्वर्सेशन, अगर यूजर बहुत ही शॉर्ट कॉन्वर्सेशन रख रहा है, तो दिस विल वर्क फाइन, ठीक है, दिस विल परफेक्टली वर्क, राइट। बट यहां पे जैसे ही यूजर ने प्रोलॉन्ग कर दिया कॉन्वर्सेशन, आपका कॉन्टेक्स्ट साइज ब्लोट हो गया। यहां पे क्या बोलेंगे इसको, कॉन्टेक्स्ट साइज ब्लोटिंग, ब्लोट हो गया, ब्लोट हो गया, है ना। तो इसका फिर क्या उपाय है ना। सबसे पहले प्रॉब्लम्स समझते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ना सबसे पहले प्रॉब्लम्स समझनी चाहिए, उसके बाद में यू हैव टू अटेंड टू द सॉल्यूशन, ठीक है। लोग डायरेक्टली सॉल्यूशंस पे जंप करते हैं, ठीक है, डोंट डू दैट, ठीक है। तो अभी तक मैं एलएलएम पाइपलाइन के बारे में जस्ट बात कर रहा हूं, जहां पे मेरा एलएलएम पाइपलाइन में सिर्फ एक ही एलएलएम है, ठीक है, एक ही एलएलएम है। अभी मैंने सीरीज ऑफ, जैसे लोग बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है, एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, एलएलएम को ऑर्केस्ट्रेट कर सकता हूं मैं, काफी सारी चीजें हैं। तो ये भी मेरा ऑर्केस्ट्रेशन है, जहां पे मैंने सिर्फ एक ही एलएलएम को रखा है भाई, ठीक है। तो इस एक ही एलएलएम को रख के मैं जब भी कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूं, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट साइज है वो ब्लोट हो रहा है, ठीक है। तो आई नीड टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन फॉर दिस, राइट। वी विल पार्क दिस, ठीक है, अभी नहीं डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बट वी विल सी हाउ बेस्ट वी कैन ऐड मोर टू द पाइपलाइन, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज है ना, यहां पे मेरा गड़बड़ क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे जैसे मेरा एलएलएम हैलुसिनेट करने लगेगा, वैसे वैसे मेरा एक्यूरेसी विल बी लो, ठीक है, एक्यूरेसी विल बी लो, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी माई प्रॉब्लम। कॉन्टेक्स्ट साइज विल ब्लोट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट विल ब्लोट, ठीक है। तो यहां पे कॉस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट, सोचो आपने यहां पे लाइट वेट एलएलएम ही लिया है, लेकिन फिर भी क्यों टोकन्स इतना कंज्यूम करने का भाई, रिसोर्स भी कंज्यूम होता है, राइट। कॉस्ट रिसोर्स आपका कंज्यूम होगा, जितना ज्यादा बड़ा आपका कॉन्टेक्स्ट साइज है उतना ज्यादा आपका रिसोर्स भी कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट थोड़ा सा और बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पे वो सारी चीजें आ जाती है, राइट। तो मेरा तो एक्यूरेसी भी लो है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो डू यू थिंक दिस इज द राइट सॉल्यूशन? नो, राइट। तो नाउ देखो, यहां पे एक आर्किटेक्चर हमने बनाया, एक बेसिक आर्किटेक्चर यहां पे बनाया, कुछ डब्बे बनाए, ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड? ठीक है, दिस इज स्टिल अ स्क्रिबल, बट आर यू सेटिस्फाइड? एटलीस्ट कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया है इंजीनियरिंग, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है अदरवाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू, और आपके लर्निंग जर्नी में हेल्प करेगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।